हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स और डिस्कस करेंगे, समझेंगे और तब जाकर हम इसे याद कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ याद नहीं करना है, हमें यूज़ भी करना है। चलिए, आज का हमारा पहला वर्ड है पल्स पाउंडिंग। ये मैंने न्यूज़पेपर के आर्टिकल से लिया है। पल्स पाउंडिंग वर्ड जो होता है, इसका अर्थ होता है दैट इंक्रीजेज द हार्ट बीट रेट स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्साइटमेंट और फेयर। मतलब दिल की धड़कन की दर, दिल की धड़कन की रेट जो होती है वो बढ़ जाना, उसका स्पीड बढ़ जाना, खासकर कब, जब आप या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब उत्तेजना में, या जब आप डर जाते हैं। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप जब आपका दिल का धड़कन बढ़ जाता है तो उसे हम पल्स पाउंडिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाइटैलिटी। वाइटैलिटी, वाइटल मतलब क्या होता है? VITAL का मतलब जानते हैं क्या होता है? वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और वाइटलिटी का अर्थ होता है फीलिंग हेल्दी एंड कैपेबल एंड एनर्जेटिक। ठीक है, फीलिंग हेल्दी, कैपेबल एंड एनर्जेटिक। यहाँ पे एंड जो फर्स्ट एंड है ना, इसमें कॉमा लगेगा। फीलिंग हेल्दी, कैपेबल एंड एनर्जेटिक मतलब स्वस्थ, सक्षम और ऊर्जावान महसूस करने को हम क्या बोलते हैं? वाइटलिटी। मतलब एक वर्ड में समझे तो एक वर्ड अगर दिया हुआ है और आपको उसका इंग्लिश में क्या कहेंगे तो जीवन शक्ति। हमारा अगला वर्ड है असर्शन। असर्शन, ASSERTION, असर्शन। असर्शन का अर्थ होता है द एक्शन ऑफ शोइंग, यूजिंग और स्टेटिंग समथिंग स्ट्रांगली। दृढ़तापूर्ण व्यवहार करना, या कोई भी बात आप जब कह रहे हैं ना तो बहुत स्ट्रांगली कहना, बल देकर कहना, तो उसको हम क्या कहते हैं? असर्शन। ठीक है, असर्शन। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को मैं इतने सारे वर्ड्स डिस्कस करूँगी मैं इस चैनल पे, और इतने सारे वर्ड्स याद करा दूँगी कि आप लोग के सामने जब वर्ड्स आएंगे ना हिंदी में तो आप लोग एकदम तुरंत में इंग्लिश उसका बता दोगे। ठीक है, थोड़ा वक्त दो आप मुझे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एथनिक। एथनिक, ETHNIC। एथनिक का अर्थ होता है कनेक्टेड विथ और टिपिकल ऑफ ए पर्टिकुलर रेस और रिलीजन, या विशेष जाति या धर्म से संबंधित या उसका प्रतिनिधिक। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना तो हमारा एथनिक ड्रेसेस आते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है? जो आपका कल्चर है ना, जो आपका रिलीजन है, उससे रिलेटेड, जो आप उस कल्चर से, उस रिलीजन से रिलेटेड जो ड्रेसेस हैं वो दिख रहा है, तो उसमें उस संदर्भ में यहाँ पे एथनिक यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट, रिसेंटमेंट नहीं इसको पढ़ना है, हमें रिजेंटमेंट पढ़ना है। RESENTMENT। रिजेंटमेंट का अर्थ होता है नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन टू बीइंग मिसट्रीटेड। मतलब आपके साथ अगर दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो आप उस दुर्व्यवहार के बदले जो नेगेटिव रिस्पॉन्स करोगे, नकारात्मक, भावनात्मक, उसमें इमोशन भी जुड़ा रहेगा, तो वो रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिजेंटमेंट। रोष व्यक्त करना, दुर्व्यवहार किए जाने पर एक नकारात्मक, भावनात्मक जो रिएक्शन है। हमारा अगला वर्ड है क्लिंच। क्लिंच, CLINCH। क्लिंच का अर्थ होता है टू फाइनली मैनेज टू गेट व्हाट यू वांट इन एन आर्ग्यूमेंट और बिजनेस एग्रीमेंट। हिंदी में समझे तो व्यापारिक सौदे या विवाद में फैसला अपने पक्ष में निश्चित करने में सफल होना। जैसे कोई चीज़ है आप हासिल करना चाहते हो, ठीक है, और वो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आपने जब सफल हो गए, हासिल कर लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लिंच। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट, ANTICIPATE। एंटिसिपेट का अर्थ होता है, ये भी आप न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे ना तो ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है। एंटिसिपेट का अर्थ होता है टू इमेजिन और एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन। एंटिसिपेट करना, कुछ घटित होने की कल्पना करना, या कुछ घटित होने की आशा करना, या एक वर्ड में समझे तो अंदाज़ा लगाना। ठीक है, तो अंदाज़ा लगाने को अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे एंटीसिपेट।
ओके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी नहीं, सिंपैथी, SYMPATHY। सिंपैथी का अर्थ होता है, मीनिंग होता है मोर ऑफ अ फीलिंग ऑफ पीटी फॉर अनदर। यहाँ पे पीटी जो वर्ड है ना, ये इस वर्ड का मेन वर्ड है। मतलब मोर ऑफ फीलिंग ऑफ पिटी फॉर अनदर, मतलब दूसरे के प्रति अधिक दया की भावना, संवेदना या सहानुभूति। लेकिन वो किस वजह से दया है, ठीक है, मतलब उस सामने वाले पे आपको दया आ रही है, तो उसको कहते हैं सिंपैथी। और इसी से थोड़ा सा उलट एम्पैथी। एम्पैथी ये भी सहानुभूति है। सिंपैथी भी सहानुभूति है और एम्पैथी भी सहानुभूति है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और है। EMPATHY एम्पैथी, जिसका अर्थ होता है हाउ मच कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग वी कैन गिव टू अनदर। सहानुभूति इस बात से प्रदर्शित होती है कि हम दूसरे को कितनी करुणा और समझ दे सकते हैं। यहाँ पे करुणा इमोशन और अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, लेकिन सिंपैथी में क्या था, दया, ठीक है। ये दोनों में यही डिफरेंस है। लेकिन अगर ये दोनों वर्ड को यूज़ करना है तो हिंदी में सहानुभूति दोनों वर्ड के लिए होगा, लेकिन यूज़ जो करेंगे तो ऐसे समझ कर यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है साइबर अटैक। साइबर अटैक का अर्थ होता है एन असॉल्ट लॉन्च्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स यूजिंग वन और मोर कंप्यूटर्स अगेंस्ट अ सिंगल और मल्टीपल कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स। साइबर अपराधियों द्वारा एक या अधिक कंप्यूटरों का उपयोग करके कंप्यूटरों या नेटवर्क के विरुद्ध किया गया हमला, ठीक है, डिजिटल हमला जिसको आप कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे साइबर अटैक। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेम्पर। टेम्पर, TAMPER। टेम्पर का अर्थ होता है टू मेक चेंजेस टू समथिंग विदाउट परमिशन स्पेशली इन ऑर्डर टू डैमेज इट। बिना अनुमति के किसी चीज़ में बदलाव करना, किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना, खासकर उस चीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पर, ठीक है। किसी चीज़ को टेम्पर करना मतलब उस चीज़ को ख़राब करना, उस चीज़ से छेड़छाड़ करना ताकि वो ख़राब हो जाए या उस चीज़ को नुकसान पहुंच जाए। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है असैसिनेट। असैसिनेट, ASSASSINATE। ASSASSINATE। असैसिनेट का अर्थ होता है टू मर्डर अ यूजुअली प्रोमिनेंट पर्सन, प्रमुख व्यक्ति, बाय सडन और सीक्रेट अटैक ऑफन फॉर पॉलिटिकल रीज़न। धन के लालच या किन्हीं राजनीतिक कारणों से किसी लोकप्रिय या महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या कर देने को हम कहते हैं असैसिनेट। कत्ल करना या हत्या करना। लेकिन देखो, कत्ल करना को तो हम इंग्लिश में मर्डर भी बोल सकते हैं ना, हत्या करना को हम मर्डर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे असैसिनेट वर्ड का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ राजनीतिक कारणों से किसी लोकप्रिय महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या करना है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, असैसिनेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, PROTOTYPE। प्रोटोटाइप का अर्थ होता है एन अर्ली सैम्पल मॉडल और रिलीज ऑफ अ प्रोडक्ट बिल्ड टू टेस्ट अ कॉन्सेप्ट और प्रोसेस। किसी चीज़ का पहला मॉडल या डिज़ाइन जिससे अन्य रूप विकसित किए जाएं। अगर कुछ आप बना रहे हो, जैसे मोबाइल फ़ोन बना रहे हो, तो उसका जो पहला मॉडल रहेगा ना, उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। मूल स्वरूप जिसको कहते हैं आप, तो इसको हम कहेंगे प्रोटोटाइप। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस। INDIGENOUS। इंडिजिनस का अर्थ होता है हैविंग originated in and being produced, growing, living और occurring naturally in a particular region or environment। किसी विशेष क्षेत्र या वातावरण, किसी विशेष मतलब किसी स्पेशल एरिया या इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होना, उत्पन्न होना, बढ़ना, ग्रो करना और रहना, लीव करना, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिजिनस, मतलब स्वदेशी या स्वदेश में उत्पन्न। सिंपल लाइन में, सिंपल वर्ड में समझे तो जहाँ से ओरिजिनेटेड है, ठीक है,
ऑरिजिन है जिसका। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिपरकशन। रिपरकशन REPERCUSSION। रिपरकशन का अर्थ होता है समथिंग दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ योर अनदर बैड एक्शन। दुष्परिणाम जिसको आप कह सकते हो एक शब्द में, आपके किसी कार्य या अप्रिय जो आपको पसंद ना हो, अप्रिय मतलब अनप्लीजेंट, प्रभाव, इफेक्ट या परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, आपने कुछ गलत किया और सामने से जो उस गलत व्यवहार का जो रिएक्शन आया, ऑब्वियसली वो गलत ही होगा, तो उसको हम कहते हैं रिपरकशन। कहते हैं ना, ऐसा तुम अगर कर रहे हो ना तो इसका रिपरकशन ऐसा होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं, आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।